हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे हमको खुद को इंट्रोडक्शन करते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में। कौन से सिचुएशन में करते हैं? जॉब इंटरव्यू के दौरान या जब किसी फ्रेंड्स को मिलना हो तब। उस सिचुएशन में हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें फॉर्म्स क्या होता है? इज, एम एंड आर, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं हाउ टू डिस्क्राइब अदर्स। इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे किसी अदर को, किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे हम डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें किसी के बारे में डिस्क्राइब करना हो, कोई बंदे के बारे में, तो कौन कौन सी चीज़ों का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं? या तो हम उसके फीचर्स, दैट इज फिजिकल फीचर्स, हाव भाव, वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि टॉल है, स्ट्रांग है, राइट, ऐसे फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। या तो उसके क्वालिटीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि क्वालिटीज़ क्या क्या हुए, जैसे कि हार्ड वर्किंग, सिंसियर, राइट। तो इस तरह क्वालिटीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। या तो उसकी स्टेट्स, उसकी अवस्था, उसकी मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट, उसके बारे में भी हम कभी कभार बात करते हैं, जैसे कि ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सैड, शी इज़ सैड, ही इज़ टायर्ड, वो टायर्ड है, राइट। तो जनरली जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो इन तीन सिचुएशंस में हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन से तीन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है? इज, एम, आर। आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज, राइट। तो वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, राइट, यूज करते हैं। चलो तो जस्ट पढ़ लेते हैं। When we talk about someone, we refer to their physical features: tall, short, thin, overweight, and qualities: hardworking, lazy, generous, mean, friendly, unfriendly. In addition, we also describe their physical or mental states, जैसे happy, sad, angry, tired, etc. तो ये भी आपको मैंने बताया। अब कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उसमें डायग्राम को देखकर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कैसे दिया है देखना। यहाँ पर ई सैम का ये लोग इस्तेमाल करेंगे, देख लेना। तो पहले ये एक फोटोग्राफ है, इसमें ये जो लेडी है और जो जेंट्स है, जेंट है, उनके बारे में डिस्क्राइब करने वाले। देखो, राधिका इज टॉल एंड स्लिम, इज। हर हस्बैंड रवि इज शॉर्ट एंड स्टाउट। उसका हस्बैंड जो रवि है वो शॉर्ट, हाइट कम, और स्टाउट। क्या है स्टाउट का मतलब? जो स्ट्रांगली बिल्ट हो, जो पावरफुली बिल्ट हो, उसको बोलते हैं स्टाउट। बोथ ऑफ देम आर अराउंड 35 ईयर्स। दोनों लगभग 35 ईयर्स की उम्र है दोनों की। तो बोथ ऑफ देम क्या यूज किया? आर, राइट। ही हैज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन वेल शी इज फेयर। वो बंदा थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन है, थोड़े काले हैं, जबकि वो गोरी है, शी इज फेयर। इज का इस्तेमाल, हैज का भी फिलहाल रहने दो। रवि इज इन अ कुर्ता, रवि एक कुर्ता में है, एंड अ पैजामा, वेल राधिका इज वेयरिंग अ सलवार कमीज, जबकि राधिका सलवार कमीज में है। पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, राधिका हैज शॉर्ट कर्ली हेयर। हैज का है, उसको भी रखो, हैज प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं जनरली। राधिका को हेयर शॉर्ट एंड कर्ली है। हर डॉटर्स हेयर इज लॉन्ग, उसकी डॉटर का हेयर इज लॉन्ग एंड स्ट्रेट। एंड शी हैज अ शार्प नोज एंड फुल लिप्स, और उसके शार्प नोज है और लिप्स फुल है। हर ड्रेस हैज अ फ्लोरल डिजाइन ऑन इट, उसके ड्रेस में फ्लावर्स का डिजाइन है। बोथ आर वेयरिंग बिंदीज, दोनों बिंदी लगा के खड़े हैं, राइट। तो इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जब भी हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं, उनके क्वालिटीज का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, या उनके अपीयरेंस का, फिजिकल अपीयरेंस का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, राइट। और भी कुछ इन्होंने सिचुएशंस यहाँ दिए हुए हैं। देखो, ये दो लोग हैं। रानी इज अ चबी गर्ल, इज, बट हर ब्रदर रोहन इज थिन, जबकि उसका भाई रोहन वो थिन है। ही हैज अ वाइड फोरहेड, उसका फोरहेड जो है वो वाइड है। हाई चीक बोन्स हाई है। फ्लैट नोज एंड थिन लिप्स। रोहन इज वेयरिंग अ स्ट्राइप्ड शर्ट, उसने एक स्ट्राइप वाली शर्ट पहनी है, राइट। उसी तरह कुछ डिस्क्रिप्शन सिचुएशंस दिया है जो मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही हम उसको डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग इज, एम एंड आर। जो हैज का कंसेप्ट आया वो हम आगे देखने वाले हैं, तो उसके बारे में भी टेंशन मत लो, राइट। हाँ, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश जो होता है, दैट इज इंग्लिश, इट्स अ वेरी पोलाइट लैंग्वेज। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत पोलाइट लैंग्वेज है,
राइट। हम रूड एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हमें किसी को डिस्क्राइब करना हो और कोई नेगेटिव सिचुएशन आई तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ही इज ब्लैक या ही इज अगली, वो दिखने में बहुत गंदा है, राइट। इस तरह से हम कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंग्लिश इज अ पोलाइट लैंग्वेज। जब भी हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना हो जैसे कि अगली, राइट, ब्लैक, तो हम क्या यूज करेंगे, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि रादर, स्लाइटली, राइट, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। देखो, अवॉइड ऑफेंसिव एक्सप्रेशंस। अवॉइड ऑफेंसिव एक्सप्रेशंस व्हाइल टॉकिंग अबाउट अदर्स। जब किसी और के बारे में डिस्क्राइब करना हो तब ऑफेंसिव एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल मत करो। ऑफेंसिव एक्सप्रेशंस यानी कि जो दूसरे को दुख पहुंचाते हो, ऐसे एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल मत करो। जैसे कि शी इज अगली और ही इज मीन। वो अगली है या शी ही इज मीन, वो मतलबी है, नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यूज वर्ड्स सच एज रादर, समवॉट और स्लाइटली टू सॉफ्टन नेगेटिव एक्सप्रेशंस। नेगेटिव एक्सप्रेशंस को थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए उनके साथ कुछ वर्ड्स को यूज करो जैसे कि रादर, समवॉट, स्लाइटली। देखो कैसे यूज किया है। रानी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल बट शी इज रादर चबी। चबी का मतलब जो थोड़ी मोटी हो, राइट। तो कैसे बोला, शी इज चबी नहीं, रादर, कुछ, थोड़ी, राइट। वैसे ही जॉर्ज इज रादर थिन। जॉर्ज थोड़ा पतला है, राइट। ऐसे नहीं जॉर्ज पतला है एकदम, राइट। तो एकदम से शार्पली नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ वर्ड ऐसा यूज करो, रादर, रादर। योर एसे इज गुड बट इज स्लाइटली लॉन्ग। तुमने जो ऐसे लिखी, जो कॉम्पोजिशन लिखा वो अच्छा तो है लेकिन स्लाइटली, थोड़ा लंबा हो गया, स्लाइटली। तो हमेशा ये याद रखो, जब भी हमें किसी की नेगेटिव चीजों को बताना हो तो एकदम कटाक्ष करके बोलना नहीं चाहिए इंग्लिश में। तो आगे क्या क्या यूज करना चाहिए, रादर, समवॉट, स्लाइटली का इस्तेमाल करना चाहिए। वाई? बिकॉज इंग्लिश इज अ पोलाइट लैंग्वेज, वो एक पोलाइट लैंग्वेज है। तो बेसिकली ये एक कंसेप्ट है। अब उन्होंने कुछ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हमें दिया हुआ है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स यानी विश्लेषण। किसी के बारे में हमें कोई क्वालिटीज बताना हो तो वो एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। लेकिन अगर हमें ऐसा बोलना हो ही इज अ गुड बॉय, तो गुड वहां पर क्या हुआ, एडजेक्टिव या विशेषण। तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ दिया हुआ है जिससे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वो एडजेक्टिव्स या तो अच्छे सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं या बुरे सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका उन्होंने सेकंड कॉलम में मेंशन किया हुआ है, देखते हैं चलो। पहला वर्ड है, पहला एडजेक्टिव है एक्सेसिबल, राइट। एक्सेसिबल का यूसेज वो कौन से सिचुएशन में यूज करते हैं, अप्रूविंग। अप्रूविंग का मतलब अच्छे सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, जो बंदा कम्युनिकेशन के लिए ओपन हो उसको हम एक्सेसिबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉस स्ट्रिक्ट तो है लेकिन वो एक्सेसिबल है, यानी कि वो भले स्ट्रिक्ट हो लेकिन हमसे कम्युनिकेट तो आराम से कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल, वो अच्छे सेंस में इस्तेमाल होता है। एरोगेंट, एरोगेंट यानी कि बेसिकली क्या है, घमंडी। जो बंदा घमंडी हो वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, दैट इज डिसअप्रूविंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, वी शुड बी पोलाइट एंड हम्बल। हमें पोलाइट और हम्बल होना चाहिए। नो वन लाइक्स एरोगेंट पीपल, किसी को एरोगेंट पीपल पसंद नहीं होते। तो यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो अच्छे सेंस में यूज करते हैं और बुरे सेंस में भी। कौन कौन से देखते हैं, चीयरफुल मत देखो। कॉन्फिडेंट, वो अच्छे सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, अच्छा। एंथुसियास्टिक यानी क्या होता है, जो किसी काम को लेके उत्साहित हो, स्पिरिटेड हो, दैट इज कॉल्ड एंथुसियास्टिक या अप्रूविंग। तो वो अच्छे सेंस में इस्तेमाल होता है। फोकस्ड, जो बंदा किसी चीज पर फोकस्ड हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन लगाकर काम करता हो, दैट इज कॉल्ड फोकस्ड, वो भी अच्छे सेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। जनरस यानी उदार दिल, वो भी अच्छे सेंस में। हिपोक्रेट, क्या होता है हिपोक्रेट, वो बुरे सेंस में इस्तेमाल होता है। हिपोक्रेट मतलब जिसका दो चेहरा हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं एक जगह जाके कुछ और एक बोलता हो और दूसरी जगह जाके कुछ और बोलता हो, राइट, उसको हम हिपोक्रेट बोलते हैं, राइट। तो वो नेगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हिपोक्रेट का हम जनरली वहां पर इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में करते हैं। नेक्स्ट इज मूडी। मूडी यानी कि जो बहुत उदास रहता हो, उसको भी हम डिसअप्रूविंग यानी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू डील विथ मूडी पीपल। मूडी पीपल के साथ डील करना मुश्किल होता है, यानी कि तो बहुत उदास हो, ऐसे लोगों को हम मूडी कहते हैं। फिर ऑप्टिमिस्ट, वो भी अच्छे सिचुएशन में। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट जो बंदा मानता हो
कि जो वो सोचता है वही होगा, राइट, और जो कहता है वही सच है, और वो ऐसे ही वो आगे बढ़ता है, राइट। तो बहुत ही पॉजिटिव सेंस में वो ऑप्टिमिस्ट होता है, राइट। रिसोर्सफुल, वो भी अच्छे सेंस में इस्तेमाल होता है। रिसोर्सफुल यानी कि जो बहुत ही क्या बोलते हैं, आसानी से कोई काम कर देता हो, उसको हम रिसोर्सफुल कहते हैं, राइट। फिर स्टेडफास्ट यानी कि लिटररी। स्टेडफास्ट यानी कि देखो फर्म, अच्छे सेंस में इस्तेमाल होता है। स्टेडफास्ट इन फ्रेंडशिप यानी फ्रेंडशिप में कोई बंदा जो कंसिस्टेंट हो और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता हो, उसको हम स्टेडफास्ट बोलते हैं, राइट। तो वो भी अच्छे सेंस में, तो थोड़े उन्होंने एडजेक्टिव्स का मेंशनिंग किया हुआ है। अभी आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, फिल द ब्लैंक्स जैसा है, उसमें एडजेक्टिव आपको लगाना है, विशेषण आपको लगाना है। अब उसमें जो वर्ड्स लगाने हैं वो राइट साइड पे दिए हैं, लेकिन वो स्क्रैम्बल्ड करके दिए हैं, दैट इज लेटर्स को इधर उधर करके दिया हुआ है, आपको उसके प्रॉपरली अरेंज करके लगाना है। फॉर एग्जाम्पल एक उन्होंने दिया हुआ है, राजू हैज कम एट द टॉप ऑफ हिज क्लास, ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। देखो ये स्मार्ट है और ये इंटेलिजेंट है, तो वो इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। सेकंड आप ट्राई करो, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज वेरी डैश ऑन हिज स्टडीज। तो ये क्या होगा, फोकस्ड। राहुल इज एनर्जेटिक एंड डैश, बट हिज सिस्टर इज जस्ट द ऑपोजिट, शी इज रादर डैश। तो क्या आएगा, राहुल इज एनर्जेटिक एंड लाइवली, लाइवली यानी फुल ऑफ लाइफ, बट हिज सिस्टर रोहिणी इज जस्ट द ऑपोजिट, शी इज रादर लेदार्जिक। लेदार्जिक का मतलब जो लेजी होता हो, उस बंदे को हम लेदार्जिक बोलते हैं, राइट। LETHARGIC, लेदार्जिक, राइट। दे लव द टीचर हरी बाबू, हु इज डैश एंड डैश। तो वो अपने टीचर हरी बाबू को लाइक करते हैं, जो क्या है, DIN के काइंड हो सकता है, एंड डैश, तो ये होगा हेल्पफुल, जो काइंड और हेल्पफुल है। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। दे आर स्लाइटली स्केयर्ड ऑफ द हेडमास्टर डॉक्टर रेड्डी बिकॉज ही इज वेरी डैश, तो यहाँ होगा स्ट्रिक्ट। बट स्टूडेंट्स कैन वॉक इन टू डॉक्टर रेड्डीज कैबिन एनी टाइम, ही इज ऑलवेज एक्सेसिबल। रोहिणी स्कोर्स हाई मार्क्स ऑल्दो शी हार्डली स्टडीज। रोहिणी भले नहीं पढ़ती हो लेकिन फिर भी उसके हाई मार्क्स होते हैं। शी इज क्या है, ब्रिलियंट बट अ लिटिल लेजी। देयर फ्रेंड तौसिफ स्टडीज ऑल द टाइम, ही इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, इजी है एक्सरसाइज। तो सिर्फ उन्होंने एडजेक्टिव्स का यूज करने के लिए उन्होंने वो दिया हुआ है। और फ्रेंड्स वो आपको याद रहना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन कौन से दो फॉर्मेट में बनता है, उसका सिंटेक्स क्या है, पहला सब्जेक्ट स्टेट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा सब्जेक्ट एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो सिंटेक्स आपको हमेशा याद होना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन का। आपको नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो का रेफर कर सकते हैं, राइट। फिर अब ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं बेसिकली, दैट इज एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहां एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, समानार्थी सिनोनिम हो सकता है, राइट। अब ये बंदा जो ऑथर है वो बोल रहा है कि हैप्पी वर्ड, अकेले हैप्पी वर्ड का 100 मीनिंग उसको डिक्शनरी में मिल रहा है, 100 अलग अलग वर्ड्स। लेकिन वो 100 अलग अलग वर्ड्स जो है वो एग्जैक्टली हैप्पी को नहीं बताता, कुछ कुछ उसमें डिफरेंस तो है, राइट। हैप्पी का ग्लैड मीनिंग एक है, हैप्पी का प्लीज्ड एक मीनिंग है, लेकिन ये सारे जो मीनिंग्स है वो सारे जो भी वर्ड्स है वो हैप्पी की जगह हम रिप्लेस नहीं कर सकते, दैट इज वो इंटरचेंजेबल नहीं है, उनके अंदर भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। तो जब भी आप किसी बंदे को डिस्क्राइब करो तो एकदम परफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करो। पहले सोचो कि कौन सा वर्ड वहां पर आएगा जहां पर उसको आपको डिस्क्राइब करना है, और फिर उसको इस्तेमाल करो, राइट। थोड़ा भी अगर आपने गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो मीनिंग पूरा अलग हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, हैप्पी का एक मतलब होता है ग्लैड, राइट, दूसरा मतलब होता है प्लीज्ड। अब ये जहां पर हमें प्लीज्ड बोलना है वहां हम हैप्पी नहीं बोल सकते, या जहां पर हमें हैप्पी बोलना है वहां प्लीज्ड नहीं बोल सकते। प्लीज्ड का मतलब क्या है, प्लीज का मतलब हैप्पी अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज को लेकर खुश होना, उसको हम प्लीज्ड बोलते हैं। हैप्पी यानी कि क्या, जस्ट खुश होना, बट किसी चीज को लेकर खुश होना उसको हम प्लीज्ड बोलते हैं, राइट। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, मैं तुमसे मिला इसका मुझे खुशी है, तो वहां पर हम हैप्पी नहीं लगा सकते, आई एम हैप्पी टू मीट यू, राइट, नहीं, ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह हैप्पी का एक और शब्द होता है डिलाइटेड, समानार्थी,
वहां पर वेरी प्लीज्ड, बहुत ही खुश होना। अब डिलाइटेड की जगह हम हैप्पी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वही ये लोग कहना चाहते हैं, हैप्पी का अलग मीनिंग, सैड का अलग मीनिंग, तो इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। अब जनरली जब हम एडजेक्टिव्स बनाते हैं तो वो वर्ब के ऊपर से बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। जब भी आपको कोई एडजेक्टिव बनाना हो तो वो किसके ऊपर से बनता है? वर्ब, क्रिया के ऊपर से वो एडजेक्टिव बनता है, राइट। तो एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं। देखो, एक वर्ब है इरिटेट, इरिटेट, राइट। उसके वर्ब के ऊपर से 3 एडजेक्टिव बनते हैं। कौन कौन से? इरिटेटिंग, इरिटेटेड और इरिटेबल। ये 3 एडजेक्टिव्स उसके ऊपर से बनते हैं। इरिटेटिंग यानी कि क्या? इरिटेटिंग यानी कि कोई चीज जो हमें परेशानी करता हो उसको हम इरिटेटिंग बोलते हैं। दैट साउंड इज इरिटेटिंग मी, वो साउंड मुझे इरिटेट कर रहा है, तो वहां पर हम इरिटेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है इरिटेटेड, यानी जो बंदा इरिटेट हो जाता है उसको हम इरिटेटेड बोलते हैं, राइट। कैसे? ही इज इरिटेटेड, वो इरिटेट हुआ। और तीसरा क्या है? इरिटेबल, इरिटेबल यानी जो बंदा आराम से इरिटेट हो जाता है उसको हम इरिटेबल बोलते हैं। ही इज अ वेरी इरिटेबल पर्सन, वो बंदा बहुत ही इरिटेबल है, राइट, जल्दी से इरिटेट हो जाता है। तो जनरली किसी भी वर्ब से हम 2 ही एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, उसका आईएनजी फॉर्म से और उसके ईडी फॉर्म से, जैसे कि इरिटेटिंग और इरिटेटेड। बट रेयर केस जैसे कि इरिटेट है जहां पर हम उसके 3 एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। तो आईएनजी फॉर्म जो है वो कॉज के लिए स्टैंड करता है। कॉज यानी किस वजह से वो इरिटेट हुआ, वो आईएनजी, इरिटेटिंग यानी वो साउंड की वजह से मैं इरिटेट हुआ, राइट, तो वो कॉज है, रीजन। और इरिटेटेड यानी इफेक्ट, ईडी जब आता है तो इफेक्ट होता है। कौन इरिटेट हुआ, तो वो ईडी, राइट, तो वहां पर ईडी लगता है, राइट। जनरली किसी वर्ब से इन 2 एडजेक्टिव्स को ही हम बना सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं। द वर्ब इरिटेट मीन्स टू डिस्टर्ब समवन। It gives us 3 adjectives: irritating, irritated and irritable. Irritating, something that causes irritation, like irritating noise. Irritated, angry or annoyed. For example, he was irritated by the screeching noise. Irritable, easily annoyed or provoked. For example, you have to deal with the new boss carefully, he is an irritable person. Right? फिर दिया, बहुत से वर्ब से 2 एडजेक्टिव बनते हैं, आईएनजी फॉर्म में और ईडी फॉर्म में। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ नीचे दिए हुए। एनॉय, एनॉय यानी वही इरिटेट करना, तो उसके भी 2 होते हैं, एनॉइंग और एनॉयड, राइट। जो बंदा इरिटेट करता हो उसको एनॉइंग बोलते हैं, जो हो जाता हो उसको हम एनॉयड बोलते हैं। इंटरेस्ट, किसी का अटेंशन खींचना, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो वहाँ कौन सी चीज़ है जो इंटरेस्ट देती है, वो इंटरेस्टिंग होती है, और जो बंदा इंटरेस्ट हो जाता है वो उसको इंटरेस्टेड बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से वर्ब के ऊपर से हम एडजेक्टिव्स को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको पता चला होगा इस चैप्टर के बारे में कि कैसे हम किसी भी पर्सन को हम डिस्क्राइब करते हैं, राइट। रूल्स तो वही है जो हम खुद को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, आई प्लस एम, यू प्लस आर, ही और शी प्लस इज। वही चीज आपको भी किसी और को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करना चाहिए। और इंग्लिश पोलाइट लैंग्वेज है तो पोलाइटली ही बात करनी चाहिए। कुछ भी नेगेटिव एक्सप्रेशंस आए तो वहां रादर, समवॉट और स्लाइटली का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। और कौन से वर्ड का कहाँ इस्तेमाल करना है या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो ही हम किसी भी चीज को परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो मीनिंग में इधर उधर हो सकता है। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये पता चला होगा कि कैसे हम किसी और को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके, एंड हैप्पी जगन्नाथ यात्रा। बाय।